जब आप हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, तब धीरे धीरे आपकी वैल्यू खत्म होने लगती है। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी ऐसी बनी है कि जो चीज़ हमेशा आसानी से मिलती रहती है, उसकी अहमियत समय के साथ कम हो जाती है। मैकियावेलियन फिलॉसफी हमें सिखाती है कि पावर हमेशा कंट्रोल से आती है, और सबसे पहला कंट्रोल होता है अपनी अवेलेबिलिटी पर कंट्रोल। दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वे हर किसी के लिए मौजूद रहने की कोशिश करते रहते हैं। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर इमोशनल प्रॉब्लम में खुद को शामिल कर लेना उन्हें अच्छा इंसान तो बना देता है, लेकिन पावरफुल इंसान नहीं बनाता। क्योंकि रिस्पेक्ट सिंपैथी से नहीं बल्कि बाउंड्रीज से पैदा होती है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो लोग सबकॉन्शियसली आपको ऑप्शन मान लेते हैं, लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं तो वही लोग आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मैकियावेली का सिद्धांत साफ कहता है कि लीडर को कभी पूरी तरह एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्ट्री इन्फ्लुएंस को जन्म देती है। जब लोगों को यह पता होता है कि आप हर समय मिल जाओगे, तब वे आपकी प्रेजेंस को नॉर्मल समझने लगते हैं। लेकिन जब आपकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, तब आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। साइकोलॉजी में इसे स्केर्सिटी इफेक्ट कहा जाता है, जहां रेयर चीजें ज्यादा डिजायरेबल लगती हैं। इसलिए पावरफुल लोग अपनी एनर्जी हर जगह खर्च नहीं करते, बल्कि केयरफुली डिसाइड करते हैं कि किसे अटेंशन देना है और किसे नहीं। उपलब्ध होना बंद करना ईगो नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की घोषणा है। ये दुनिया को ये सिग्नल देता है कि आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना नहीं है। कई बार लोग आपको सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें बोर्डम होता है या इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन वही लोग आपकी जरूरत के समय गायब हो जाते हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट कहता है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमेशा रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर एफर्ट एक तरफ से जा रहा है तो रिलेशनशिप बैलेंस नहीं बल्कि डिपेंडेंसी बन जाती है, और डिपेंडेंसी हमेशा रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। जब आप अचानक अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हैं तो लोगों के बिहेवियर में ड्रामेटिक बदलाव आता है। जो पहले इग्नोर करते थे वे रीच आउट करने लगते हैं। जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे वे एफर्ट दिखाने लगते हैं, क्योंकि एब्सेंस रियलाइजेशन पैदा करती है। ह्यूमन ब्रेन लॉस को गेन से ज्यादा स्ट्रांगली महसूस करता है। इसलिए जब लोग आपकी कांस्टेंट प्रेजेंस खो देते हैं, तब उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट पावर क्रिएट करता है। उपलब्ध होना बंद करने का मतलब लोगों से नफरत करना नहीं, बल्कि खुद की प्रायोरिटीज क्लियर करना है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करता, उसे दुनिया कभी प्रायोरिटाइज नहीं करती। रिलेशनशिप्स में भी ओवर अवेलेबिलिटी अट्रैक्शन को कम कर देती है, क्योंकि मिस्ट्री खत्म हो जाती है। जब सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो एक्साइटमेंट मर जाती है। लेकिन जब आप अपनी टाइम और अटेंशन को लिमिटेड कर देते हैं तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी अटैचमेंट बनती है, और अटैचमेंट इन्फ्लुएंस में बदल जाती है। मैकियावेली ने परसेप्शन की शक्ति पर जोर देते हुए कहा था कि लोग रियलिटी नहीं बल्कि परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप सच में बिजी हों, बल्कि लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आपकी लाइफ मीनिंगफुल है। जब आप इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना बंद करते हैं तो सामने वाला सोचने लगता है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज हैं, गोल्स हैं और डायरेक्शन है। यही परसेप्शन रिस्पेक्ट बनाता है। वर्क प्लेस में भी जो व्यक्ति हर रिक्वेस्ट पर तुरंत अवेलेबल नहीं होता, उसे ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है, क्योंकि वो अपनी लिमिट्स जानता है। बाउंड्रीज कॉन्फिडेंस का साइलेंट प्रूफ होती हैं, जबकि ओवरली अवेलेबल व्यक्ति को अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मैकियावेलियन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रेजेंस को सीरियस लें, तो उन्हें आपकी एब्सेंस का अनुभव होने दो, क्योंकि इंसान वही चीज समझता है जिसे वो खोने लगता है। सोशल मीडिया के युग में जहां हर कोई अटेंशन के लिए डेस्परेट है, वहां कंट्रोल्ड साइलेंस सबसे बड़ी पावर बन चुकी है। जो व्यक्ति हर डिबेट में नहीं कूदता, उसकी इमेज काम और डोमिनेंट बनती है। उपलब्ध होना बंद करने से आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी अननेसेसरी ड्रामा में वेस्ट नहीं होती। आप अपने गोल्स, हेल्थ और ग्रोथ पर फोकस कर पाते हैं, और यही सेल्फ फोकस लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा इंटरनल प्रोग्रेस से पैदा होता है। जब आप वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं, तब लोग खुद आपको वैलिडेट करने लगते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस नेचुरली रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करती है। मैकियावेली का मानना था कि लोगों को कभी पूरी सर्टेनिटी मत दो, क्योंकि सर्टेनिटी कंफर्ट देती है, लेकिन अनसर्टेनिटी अटेंशन पकड़ कर रखती है। इसलिए कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट करना रिलेशनशिप को खत्म नहीं बल्कि मजबूत करता है, क्योंकि अब इंटरैक्शन चॉइस बन जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं।
पावरफुल व्यक्ति हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता, हर कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होता और हर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करता। वो जानता है कि उसकी पीस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अनअवेलेबल होना सीखते हैं तब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं, और इमोशनल इंडिपेंडेंस सोशल डोमिनेंस का फाउंडेशन है। अब लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि आपकी मूड या रिएक्शन उनकी एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। यही रियल फ्रीडम है। कई लोग अवेलेबिलिटी को काइंडनेस समझते हैं, लेकिन बिना बाउंड्रीज की काइंडनेस सेल्फ निग्लेक्ट बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी टाइम को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि टाइम ही लाइफ है। जो आपकी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी कहती है कि इन्फ्लुएंस पाने के लिए पहले खुद की लाइफ इतनी वैल्यूएबल बनाओ कि हर किसी के लिए जगह होना पॉसिबल ही न रहे। जब आप ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो अवेलेबिलिटी नेचुरली कम हो जाती है, और यही ऑथेंटिक पावर है। अब लोग नोटिस करते हैं कि आप बदल चुके हैं। आप हर जगह मौजूद नहीं हैं, आप हर सिचुएशन में रिएक्ट